हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। तो हम लोग आए हुए हैं सेक्टर 104 बरिस्टा डाइनर में, और अंशु मेरे को कई दिन से कह रही थी कि कॉफ़ी पीने चलेंगे। तुम खा लो पहले। पिछले कुछ दिन से अंशु मेरे को बोल रही थी कि तुमने मेरे को आज तक कभी कॉफ़ी नहीं पिलाई, और हमने सीरियसली इस बात पे गौर किया। तो हमने लास्ट कॉफ़ी जो पी थी वो पी थी हमने आगरा में। तो इसलिए हम लोग आ गए यहाँ बरिस्टा डाइनर में, और ऑर्डर किया है हमने 2 कैपेचिनोज और एक वेज स्लाइडर। तो हमारी कॉफ़ी आ चुकी है। ये हमारी कैपेचिनो और ये है वेज स्लाइडर, और ये बरिस्टा डाइनर। और अंशु को किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, खाने में लगी हुई है। ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि नहीं? मज़ा आ रहा है? इधर तो देखो। यहाँ मॉल के बगल में एक ये सेरेमिक आइटम्स की दुकान है, और अंशु जब भी हम लोग यहाँ आते हैं ना तो हमेशा यहाँ से कुछ ना कुछ ख़रीद के ले जाती है। अभी भी उसने एक टी सेट ले लिया मेरे ख्याल से, और देख रही है क्या लेना है। यहाँ पे सच में अच्छे अच्छे और बड़े सुंदर ब्यूटीफुल आइटम्स हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो बहुत ही सुंदर लगती हैं देखने से ही। क्या लिया तुमने? ग्रे कलर ये वाला लिया? ये वाला कलर लोगी कि वो वाला? ये ग्रे ना। और ये क्या है? सूप बाउल। ठीक है। ये अंशु ने 2 चीज़ तो ले ली, और अभी भी इसका चलने का मन नहीं कर रहा। तुम्हारा मन नहीं कर रहा है यहाँ से चलने का? कभी कुछ सामान उठा ले रही हो, कभी कुछ। ग्रे कलर क्या है कि नहीं? ग्रे कलर की है तो वहाँ रखी तो थी। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम एडवांस क्या करने जा रही है? एडवांस पास्ता खाने जा रहे हो तो? हमने कुछ दिन पहले हम गए थे टॉसिन, और वहाँ हमने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। तो अंशु बोली कि मेरे को वहाँ पे पास्ता भी खाना है, पर वो पिज़्ज़ा खा के अंशु का पेट भर गया, पर इसका मन अभी तक वहीं पड़ा है। पहले तो हम घर पे बना लेते थे ना। वैसे अब हमने घर पे बनाना बहुत कम कर दिया है ना, क्योंकि हम ऑनियन तो डाल ही नहीं रहा है सर। हाँ। अब बिना ऑनियन के कुछ भी चीज़ बनती नहीं है। मेरे को तो मज़ा भी नहीं आ रहा। मैं सोच रहा बहुत दिन से चाप की सब्जी बनाऊंगा, मसाला चाप, पर बिना ऑनियन के वो बनेगी नहीं, पता नहीं कैसी बनेगी। तो इसलिए फिर बना ही नहीं रहा मैं। और हम कॉफ़ी पी रहे हैं ना अंशु, मेरा तो ऐसा मन कर रहा कि कॉफ़ी ख़त्म ही ना हो। सही में? हाँ, इतना मज़ा आ रहा था कॉफ़ी पीने में मुझे, ऐसा मन कर रहा था कि ख़त्म ही ना हो। तो हम लोग आ गए हैं एडवेंट में, और यहाँ पे काफ़ी सारे नए नए आउटलेट्स खुल गए हैं। ये सब तो पहले से था, ये नया खुला है यहाँ पे फ्लॉन्ट बाय ड्यूटी फ्री, और ऊपर टॉय बॉय भी खुला हुआ है, 0 डिग्रीज। काफ़ी सारे नए नए आउटलेट्स खुले हुए हैं। एक वो सामने है नॉट जस्ट इंडियन। बहुत सही जगह हो गई है अब ये। और सबसे नया ये है यहाँ पे जो खुला है, अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, आइजैक न्यूटन। सब लोग बाहर ही बैठे हैं, अंदर तो कोई है ही नहीं। अब हम जा रहे हैं टॉसिन पास्ता खाने के लिए। पास्ता खाओगे ना? और यहाँ पे एडवेंट की जो सबसे फेमस चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है देखने के लिए, वो है ये म्यूज़िकल फाउंटेन। आज तो खाली फाउंटेन ही चल रहा है, पर म्यूज़िक तो इसका सुनाई दे नहीं रहा। अंशु, इसका म्यूज़िक तो आज सुनाई दे नहीं रहा, खाली फाउंटेन ही चल रहा है। अभी बंद हुआ है? अच्छा। हाँ बोलो। तुम अगर यहाँ से क्रॉस करके वहाँ तक चले जाओगे ना। कहाँ से? यहाँ से, मतलब फाउंटेन के बीच में से? हाँ, पूरा। अच्छा, फिर क्या करोगी? तो मैं तुम्हें 10,000
10,000 10 के दूंगी। 10,000 में तो नहीं जा रहा मैं। 10 के दूंगी तुरंत। और मेरी बेइज्जती कितनी होगी? पेटीएम करूँगी तुरंत। और मेरी बेइज्जती कितनी होगी? बेइज्जती की क्या बात है, 10,000 रुपये ले लो या फिर अपनी बेइज्जती की क्या बात है, इंसान का फन होता है ये तो। नहीं, मेरे को नहीं करना है समन। तुम कर लो, मैं दे दूंगा तुम्हें 10,000। मैंने तुम्हें चैलेंज दिया। आ गया टॉसन, चलो। तुमसे तो गेट भी नहीं खुल रहा। तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं टॉसिन में, और अंशु अपने फ़ोन में लगी हुई है। सारा दिन हो गया इसको फ़ोन में, और मेरे को बोलती हो कि तुम फ़ोन में लगे रहते हो। और हमने अपना पास्ता ऑर्डर कर दिया है। यहाँ पे एक पार्टी हो रही है। पार्टी क्या, बच्चे आए हुए हैं थोड़े से, तो काफ़ी शोर हो रहा है। म्यूज़िक चल रहा था, म्यूज़िक भी अब बंद हो गया। हाँ बोलो। मेरे को ये चीज़ पूछनी है, कोई मेरे को कमेंट करके ये बताना कि मुझे, अगर किसी को पता है तो वो मेरे को ये बताना कि सुशी जो होती है वो वेज होती है, नॉन वेज दोनों होती है। तो हमारा पास्ता आ चुका है, खा भी लिया। कैसा बना है? जब नहीं खाया तो पता कैसे चला? देखने से। अच्छा। स्मेल। मुंह पे भी लगा हुआ है। कहाँ लगा? ये लगा हुआ है, देखो इधर, इधर दिखाओ ना, ये लगा हुआ है। तो हमारा डिनर तो यहीं पे हो गया आज। और जो घर पे रखा है उसको कौन खाएगा अंशु? सौरभ। सौरभ क्यों खाएगा? तुम ही खाओगी। क्योंकि फूड वेस्ट नहीं करते। उसको सुबह ब्रेकफास्ट में खा लेंगे। Oh my God। और क्या, अब इतना खाना वेस्ट थोड़ी करेंगे। और वो जो होगा क्या, जो सुबह बनेगा? हाँ। तो सुबह थोड़ा कम बनवा लेंगे, उसको मैं अपने टिफ़िन में ले जाऊंगा ना, जो सुबह बनवाएंगे, तो इसको खा लेंगे। तो हम लोग जनरली अपनी गाड़ी जो है वो यहीं बाहर ही पार्क करते हैं, पर आज जो गाड़ी है वो हमने अंडरग्राउंड में पार्क करी थी और हम भूल गए, और हम वहाँ जाके अपनी गाड़ी ढूंढ रहे हैं कहाँ गई। फिर याद आया यार वो तो नीचे खड़ी है, तो हम नीचे जाएंगे बेसमेंट में गाड़ी लेने के लिए। दोनों क्या, हम बातें करते करते निकल गए और हमें ध्यान ही नहीं रहा। हम बेसमेंट में बहुत आज ही खड़ी की है, मेरे ख्याल से एक बार और की थी पहले बस। हम लोग अपनी सोसाइटी में आ गए हैं और जितना ये जो खा के आए हैं उसको हम डाइजेस्ट कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, और काफ़ी हवा चल रही है तेज़। 15 नवंबर हो चुकी है और अभी भी मतलब इतनी सर्दी नहीं है जितनी होनी चाहिए। थोड़ी हवा चल रही है, उसकी वजह से मौसम ज़रूर ठंडा है, पर इस बार कम है ठंड। वैसे मौसम ना शिफ्ट हो गया, पता है, जो सर्दियां हैं वो अब पहले नवंबर से स्टार्ट हो जाती, दिसंबर तक होने लगी, और ऐसे ही होंगी भी अब लेट तक। और गर्मी भी जो है ना, पहले मतलब जल्दी आ जाती थी, शिफ्ट हो गई। मॉनसून भी नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम आगे शिफ्ट हो गए। और इसका कारण पता है क्या है? ये जो कार्बन एमिशंस और ग्लोबल वार्मिंग है ना, इन सब की वजह से सारा सिस्टम गड़बड़ा गया है। तो फाइनली हम लोग घर आ गए और मैंने जो खाना रखा था उसको फ्रिज में रख दिया है। अंशु ने कुछ कपड़े धुलने डाले थे, उसने कपड़े सुखा दिए, और अभी सोने की तैयारी। 11:30 बज गए हैं करीब करीब। और अभी आप लोगों को एक बताता हूँ कि एक बहुत ही एक ग्रूसम इंसिडेंट हुआ है। दिल्ली में एक लड़का, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो मेरे, उनमें चल रहा था। एक लड़का है आफ्ताब और एक लड़की श्रद्धा, वो लिव इन में रहते थे, और किसी बात पे उनका झगड़ा हुआ तो उस लड़के ने उस लड़की को मार के उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, 35 टुकड़े किए, और उसके बाद उन टुकड़ों को उसने फ्रिज में रख दिया बाकायदा। और जब रात को सब सो जाते थे 2 बजे 3 बजे, वो एक टुकड़ा लेके जाता उनमें से और उसको महरौली के जंगलों में फेंक के आता था। तो मतलब कैसी मेंटालिटी होगी मतलब उस आदमी की। अब ये तो खैर ट्रायल में पता चलेगा कि क्या सच है क्या झूठ है। बाकी पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है, वो जो फ्रिज था उसको भी अपने मतलब सीज़ कर लिया है, और जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनकी तलाश चल रही है। और 5 महीने पहले उस लड़की की मिसिंग उसके फादर ने शायद मुंबई में कराई थी, मुंबई की रहने वाली थी वो, तो मुंबई में उन्होंने कराई थी, और मुंबई से फिर वो जब पता चला कि यहाँ पे है तो यहाँ पे केस ट्रांसफ़र हुआ महरौली में। और उसके बाद फिर उस लड़के को जब बुलाया गया तो पहले तो वो इधर उधर की बात करता रहा, फिर धीरे धीरे पुलिस टैक्टिक्स लगाती है अपने, और फिर जब पता चला तो ये पता चला कि उसने उसको मार दिया है। मतलब कितने, मतलब क्या सोच होगी उसकी, क्या मतलब किस तरीके से, कैसे लोग इतना बड़ा क्राइम कर देते हैं, सब समझ से बाहर है।
तो कहने की बात यह है कि भाई ज़माना बहुत ख़राब है और दुनिया बहुत ख़राब है, अच्छे लोग भी हैं पर बुरे लोग भी हैं। तो इसीलिए हमें अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। तो अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रखिए और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलेंगे आपको एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।